कैसे आप लोग। एक्सरसाइज 19.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 ML अग्रवाल, इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3x - 4। सबसे पहला काम आपको इस इक्वेशन का एक ग्राफ प्लॉट करना है। उसके बाद फाइंड ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू -1 और दूसरा पार्ट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 5। एकदम सिंपल है। y क्या है, y इक्वल्स टू 3x - 4 है। इसको हम लोगों को प्लॉट करना है। तो करेंगे क्या, यूजुअली हम लोग क्या करते थे कि y को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ करते हैं, लेकिन यहाँ तो y अपने आप ही एक तरफ ही है, तो इसको कुछ करना नहीं है। नीचे आपको एक बॉक्स बना लेना है। आइए एक बॉक्स बना लेना है। ये x ये y, ऐसे आपको 3 पॉइंट चाहिए होंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग x को एज्यूम करेंगे। x का वैल्यू यदि आपने 0 एज्यूम किया तो 3 × 0 0, तो y क्या मिलेगा आपको -4। ठीक है। x को आपने यदि 2 एज्यूम किया, तो 3 × 2 = 6 हो गया, 6 - 4 2 मिल गया। अच्छा, x को आपने 3 एज्यूम किया, तो 3 × 3 = 9 - 4 5 मिल गया। इसे क्या करना है, आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। मैं यहाँ पे फ्री हैंड बनाता हूँ, जो शायद उतना एक्यूरेट ना बने, लेकिन इसी स्टेप से जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वो एकदम एक्यूरेट बनेगा। आइए ये ले लेते हैं। x देखिए क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 3 का है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ये y का नेगेटिव है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये हमने ले लिया। ये y का पॉजिटिव 1 2 3 4 5। ये आपका x, ये x डैश, ये y है और ये आपका y डैश। आइए इसे प्लॉट करते हैं। x0 y -4, x0 y -4 मतलब ये पॉइंट। अच्छा, x2 y2, x2 y2, x2 y2, x2 y2। ठीक है। x3 y5, x3 y5, x3 y5, कुछ ऐसा पॉइंट्स है। x3 y5 क्या करना है, अब इस प्लॉट को, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है आपको। ये जैसे मैंने बताया, ये मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, ये उतना एक्यूरेट नहीं दिखेगा आपको, लेकिन इसी सेम प्रोसेस से जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये एकदम एक्यूरेट दिखेगा। चलिए इस लाइन को एक नाम दे देते हैं। ये P है, ये Q है। इसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दीजिए। 0, -4, 0, -4। ठीक है। 2, 2, ये आपका 2, 2। 3, 5, ये 3, 5। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट क्या है, देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज -1। जब x -1 हो, तो फिर क्या होगा, x ये -1 है, तो इस पॉइंट को नीचे लेके आएंगे। तो ये कहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ पे 6 और 7 के बीच में दिख रहा है, लेकिन जब आप ग्राफ पे देखेंगे तो ये -7 पे कटेगा। ये डिस्टेंस अनइवन हो गया, जिससे ये थोड़ा ऊपर कट गया। लेकिन जब इसको आप -1 से नीचे लेके जब आप ग्राफ पेपर पे लेके आएंगे, तो ये -7 पे कटेगा। -7 पे, तो y का वैल्यू आप क्या बोलेंगे, -7। अच्छा, फिर देखिए क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 5। जब y 5 हो तो y 5 कहाँ पे है, यहाँ पे y 5 है। इससे इस लाइन को हिट करना है,
जब आप इसको हिट करेंगे तो ये क्या है 3 है, ये 3, तो x का वैल्यू क्या मिला 3। बस इस तरह से देखिए आपने ये दोनों पार्ट भी सॉल्व कर लिया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन x एंड y passes through a point 4,0 and 0,3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the graph passes through k और ये 1.5, ये x को डिनोट करता है, ये y को डिनोट करता है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आप खाली सिर्फ इसको प्लॉट करें। ये एक एक्सिस बना लिया मैंने, ये x एक्सिस, y एक्सिस, इसको प्लॉट करेंगे हम लोग। इसे प्लॉट करेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या था, x4 y0, x4 y0, ये पहला पॉइंट मिल गया आपको। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए x0 y3, x0 y3, x0 y3, दूसरा पॉइंट ये है। करना क्या है आपको, कुछ भी नहीं, इसे सिर्फ जॉइंट कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट को जॉइन कर दीजिए। चलिए इन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया। आपको फाइंड क्या करना था, अब इसको रिलेट करिए। ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को रिप्रेजेंट करता है। तो y क्या है 1.5, ये 1, ये 2, इसके बीच में कहीं 1.5, इसको सिर्फ आपको इसमें हिट कराना है, इसको इसमें हिट करना है। अब देखना है कि ये यहाँ से किस पे आ रहा है, ये किस पे आ रहा है। ये देखिए जब y 1.5 को जब आपने इस लाइन पे हिट किया तो ये कहाँ पे आया, 2 पे आया। तो इसका जो कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे फॉर्म्ड होगा, आप क्या बोलेंगे, x2 और y कितना 1.5, x2 y 1.5। अब जब आप इससे रिलेट करेंगे तो k क्या है, x का वैल्यू को डिनोट करता है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो फिर आप k इक्वल्स टू क्या बोलेंगे 2। आपको फाइंड क्या करना था, ये k ही फाइंड करना था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यूज द टेबल गिवन अलोंग साइड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए यहाँ पे जो ये a और b है, इसका वैल्यू आपको ग्राफिकली निकालना है। कुछ भी इसमें करना नहीं है, सिर्फ ग्राफ में ये जो 2 पॉइंट्स गिवन है 1 और -2, इसे प्लॉट करना है। और ये जो 2 वैल्यूज़ दिए हुए, जिसे प्लॉट करने पे अपने आप ही आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं है, ये जैसे एक ग्राफ का एक फ्री हैंड मैंने बना लिया है। आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो काफ़ी एक्यूरेट बनेगा। x1 y -2, इसे जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, x1 y -2, ये तो ऐसे ही बहुत बड़ा बड़ा बन गया है, x1 y -2, x2 yb, x क्या है 2, y का वैल्यू नहीं पता, ठीक है रुक जाइए। याद देखिए क्या है, xa y -5, y -5 है, तो नीचे की तरफ जाना होगा आपको। तो ये इंटरवल जो है इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो गया। -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा आगे देखिए x1 y -2, x1 y -2, तो ये एक पॉइंट मिल गया। y -5, y -5, यदि y -5 होगा तो x क्या होगा 0, x क्या होगा 0, तो 0, -5 ही इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है। और ये एक स्ट्रेट लाइन में है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन में है, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन में है। तो जब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, 2 से पास कराया मैंने। ये थोड़ा सा ग्राफ में ऐसा आपको दिख रहा है, जब आप ग्राफ कॉपी पे करेंगे तो काफ़ी सीधा दिखेगा। x2, तो ये x2, तो y क्या हुआ, y क्या हुआ, x जब 2 है, x2 है, तो y क्या है 1, y क्या है 1, y क्या है 1। मतलब इसको पास कराना था आपको, ये ऐसे पास करना चाहिए था,
ये लाइन जो है ये ऐसे पास करना चाहिए था, ऐसे। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे जो मिला इसको आप क्या बोलेंगे, x2 y1, x2 y1। तो यहाँ से देखिए a क्या मिल गया, a -5, तो a क्या मिला आपको 0, a का वैल्यू क्या मिल गया 0 मिल गया। 2, b, वहाँ पे देखिए क्या है 2, 1, तो b का वैल्यू क्या मिला 1 मिला। तो ये ग्राफ यहाँ पे फ्री हैंड आपको ऐसे दिख रहा है, जब आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो ये काफ़ी एक्यूरेट दिखेगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।